हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की कहानी में। तो आज की कहानी है ससुर जी की दखल अंदाजी, जो इस प्रकार है। तो सुबह से ही शर्मा परिवार अपनी लाडली बेटी और दामाद के स्वागत की तैयारियों में व्यस्त था। आखिर पूरे 3 महीने बाद पहली बार उनकी लाडली बेटी समृद्धि 10 दिन के लिए मायके जो रहने आ रही थी। रसोई में समृद्धि की माँ और पड़ोस में ही रहने वाली उनकी ताई जी की बेटी और दामाद की पसंद का खाना बना रही थी। थोड़ी देर बाद जैसे ही गाड़ी दरवाजे पर रुकती है तो घर के सभी सदस्य भागकर अपनी बेटी जमाई को गले लगा लेते हैं। दिन के खाने के बाद समृद्धि की माँ और ताई बेटी से ससुराल वालों के व्यवहार के बारे में पूछने लगते हैं, तो वह भी सभी लोग अच्छे हैं कहकर बात को टाल देती है, क्योंकि वह अपनी ताई की चुगली करने की आदत से वाकिफ थी। 2 दिन बाद समृद्धि के पति जय अपने घर लौट जाते हैं। एक दिन बातों बातों में समृद्धि अपनी माँ को कहती है कि माँ, तुमने तो कहा था कि ससुराल में बहुत सोच समझकर काम करना, जिससे सास को कमी निकालने का कोई मौका न मिले। पर मेरे ससुराल में तो बिल्कुल उल्टा ही हिसाब है। मेरी सास तो बेचारी गाय है, पर ससुर जी हर काम में दखलंदाजी ही करते हैं। घर की साफ सफाई से लेकर खाना बनाने, मेरे बोलने चालने सभी चीज़ों में उनको कमी ही दिखती है। हर बात पर मुझे टोकने की आदत तो आम ही है। माँ बेटी की बातों को सुनकर हैरान तो थी, पर कई इन सब बातों से घर में झगड़ा न हो जाए, यह सोचकर अपनी ही बेटी को समझा देती हैं। समृद्धि को आए 10 दिन कैसे बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। ससुराल वापस जाने के बाद समृद्धि प्रतिदिन पूरा मन लगाकर घर के काम के साथ साथ अपने सास ससुर की खूब सेवा करती है। सासू माँ तो बहू को इनकी इतनी सेवा करने के लिए खूब आशीर्वाद देती है, पर ससुर जी की आदत से मजबूर उसके हर काम में गलतियां निकालते रहते हैं। जब भी समृद्धि खाना बनाती है तो अक्सर रसोई में आकर या तो सब्जी में नमक मिर्ची चखने लगते हैं, अपनी बहू को सही से रोटी बनाने का तरीका बताने लगते हैं। जब वो घर की साफ सफाई करती है तो ढंग से काम करने का भाषण देने लगते। ससुर जी के इस तरह के व्यवहार से आहट समृद्धि कई बार अपनी सासू माँ से, अपनी सास से इस बारे में बात करने की सोचती है, पर अक्सर बीमार रहने वाली अपनी सास का मुँह देखकर चुप हो जाती है। कुछ दिन बाद समृद्धि की बुआ सास अपनी बीमार भाभी का हालचाल लेने आती हैं, पर अपने भाई को घर गृहस्थी के मामलों में दखलंदाजी करता देख अपने भाई से कहती हैं कि भैया, तुम नौकरी के कारण अकेले ही रहते हो, शादी के बाद भाभी को कभी शहर लेकर नहीं गए। भाभी बोली, मैं भी सास ससुर की सेवा को ही अपना धर्म मानकर साथ जाने की जिद नहीं की, इसीलिए तुम्हें हर काम अपने आप से करने की आदत है। यही कारण है कि तुम्हें दूसरों का किया काम पसंद नहीं आता। और रिटायर होने के बाद जब घर आए तो भाभी को बीमारियों ने घेर लिया, तब तुमने ही घर संभाला, पर रिश्तों को कैसे निभाते हैं यहाँ आज तुम नहीं समझ पाए। मैंने तो जय की शादी से पहले भी तुमको यही समझाया था कि घर में बहू आने के बाद हर काम में कमियां मत निकालना, वरना किसी दिन बहू से अपनी बेइज्जती करवा बैठोगे। पर वह तो भला हो हमारी समृद्धि का, कभी तुम्हें पलट कर जवाब नहीं देती, मगर वह भी तो इंसान है, आखिर कब तक चुप रहेगी। इसीलिए बेहतर यही होगा कि समय रहते संभल जाओ। अब जय और समृद्धि का दायित्व है इस घर गृहस्थी को चलाने का। तुम और भाभी तो भगवान का नाम लो और घर के मंगल की कामना करो। बस ज़्यादा नोक झोंक करने से तुम अपने आप ही अपना सम्मान खो दोगे। बहन की कड़वी मगर सही बातों से समृद्धि के सास ससुर जी को अपनी गलती का एहसास हो गया, और दरवाजे के पीछे खड़ी समृद्धि मन ही मन अपनी बुआ सास को उसकी गृहस्थी बचाने के लिए धन्यवाद देती है। तो दोस्तों, आप लोगों को आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। पूरी कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।